मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, कभी आपने देखा है कि किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहें और वो आप कर लें, तो ढोल बजते हैं कानों में। आज ऐसी-सी फीलिंग आ रही है। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। नहीं राबिया, ये तो ना कहो। हर जगह जहाँ हम मिले, मैंने कहा मुझे कब बुला रही हो, फिर बताओ। ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। आई एडमायर हर दिल फॉर में तो दैट यही बोला कि है। कभी इन्होंने मुझे नहीं बोला, कि कभी भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं बोला। मैं कह सकती हूँ आप मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी ज़रा-सा कि ठीक है, मैं तो नहीं बोलूँगी, तुम खुद बुलाओगी। हम इतने मतलब रेड दुआओं कार्पेट्स का भी पे एक रिश्ता है हम हमारा। रेड कार्पेट्स पे इतना मिले हुए हैं और बहुत। हम डिफरेंट इवेंट्स पे मिले हुए हैं। बट आई रिमेंबर, आई थिंक पहली बार मेरी इन पर्सन आपसे मुलाकात सबूर की शादी पे हुई थी एंड वी एक्सचेंज नंबर्स और आपने बड़े इतने फ्रेंडली तरीके से मुझसे बात की थी एंड आई वाज लाइक अच्छा ये इतने अच्छे से बात कर रही है, बिल्कुल लग नहीं रहा था कुछ ना कि हम पहली बार मिल रहे हैं। दिस इज़ हाउ कैजुअल यू वर, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट मुलाकात। तो और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबूर की शादी बड़ी मज़ेदार थी। वो जो हुँ। थोड़ा बहुत इवेंट्स वाले थोड़े से डिले हो रहे थे और हम बहुत अर्ली चले गए थे सनडाउनर पे। ये नहीं हम बताना अर्ली नहीं चाहती। थे, हम टाइम पे थे। नहीं पता नहीं, हम टाइम पे थे कि हम सबसे पहले थे। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा लाएं गेंदे के फूल मुझे दे दे, मैं लगाना शुरू कर देती हूँ। मैं बताती हूँ तकिए कहाँ रखने Yeah, make myself useful. Okay. बट अभी आजकल कुछ शूट कर रही हैं, कर्ज़े जहाँ ख़त्म हो गया है या अभी आप लोगों की शूट रहती है, क्या चल रहा है? बस हमारा कैमरा क्लोज होना बाकी है, एक दिन का काम है और हुँ, वो जस्ट कभी ऐसी हुँ, मिसहैप हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फास्ट या पेस पे काम किया। हुँ, और सबसे बड़ी बात ये है राबिया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ओके। हमें नहीं पता वो टीवी पे किस तरह जा रहा है, हर रोज़ हमें टीआरपी पता चलती है, रेटिंग ये जा रही है, हमने ये कर दिया, लोग हुँ, पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबके बहुत प्यार का। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो हमें रीपोस्ट करने के लिए चीज़ें भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को एंजॉय किया। एंड टीम का बहुत शुक्रिया मेरी, हुँ, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त माहौल रखा हुँ, कि हम सारे आर्टिस्ट इस तरह थे जैसे एक फैमिली, और हम बाद या में मिस करते थे। इवन कि जिस दिन शूट नहीं होता था, तो मैंने साकिब से कहा, साकिब मुझे बुला लेते ना यार, मुझे फ़ोन करते, मैं आ जाती। या कहते आप मिस आपका कर रहे दिन थे ना? हाँ, तो हाँ। ये तो आपको कैसा लगता है अब आप जब बाहर जाती हैं, लोग पहचानते हैं, अपने आप को स्क्रीन पे देखती हैं? बिकॉज़ आई डोंट थिंक एक्ट्रेस बनना आपका कोई बचपन का ख्वाब था, राइट? या हाँ। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं हुँ, स्क्रीन में आऊँगी। और जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती थी, आई रिमेंबर लाइक ग्रेड 2 के अंदर मेरी एक पिक्चर छप गई थी बच्चों के अखबार में, क्वीन अच्छा। मैरी के फन फेयर की, तो जिस पे मुझे बहुत बातें सुनने को मिली थी। ओहो! तुमने तस्वीर ज़रूर उतरवा ली। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक स्टिग्मा सा है, हुँ, इस पे बात नहीं करते, घरों के अंदर बच्चियों को परमिशन नहीं होती और कभी नहीं वो सोचती। लेकिन ये है कि जब मैं आई यहाँ पर, तो ये मैं कहना चाहूँगी राबिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हुँ, और बड़ी मेहनत से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन जो इज़्ज़त, जो प्यार मुझे मीडिया इंडस्ट्री में मिला, वाओ! माशाल्लाह। जो रिस्पेक्ट मुझे यहाँ मिली है, हुँ, मुझे कभी डर नहीं लगा, हुँ, मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं मेरे साथ की गई। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा मुझे अच्छे नामों से पुकारा गया है। कोई दैट्स सो मम्मी नाइस। जी कह रहा है, कोई आपा कह रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मैं तो बल्कि आपसे सवाल पूछने वाली थी कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री से, कोई कोई ताल्लुक भी नहीं, किसी को जानती भी नहीं हैं आप, ठीक है? आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और जब आप नई-नई आई तो आपने रोल्स भी छोटे-छोटे रोल से स्टार्ट किया था। तो उस वक़्त कभी भी कोई मुश्किल नहीं पेश आई? किसी ने आपसे बदतमीज़ी से रूड या हैरेसमेंट का कोई इश्यू नहीं आया? या ये कि इनका सीन मुझसे ज़्यादा ना हो जाए, जो थोड़े से पुराने एक्टर्स हों या उसका, ऐसी कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ? इसलिए कि मैंने ये सोचा ही नहीं था मैंने इस इंडस्ट्री में रहना है। हाँ। मुझे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन मुझसे क्या चीज़ छीन रहा है और क्या ओके, छीनेगा। बट और हो रहा था। वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनकी लाइन्स कम कर दें, मेरी ज़्यादा कर दें। हाँ। देखिए, कॉम्पिटिशन और हेल्दी कॉम्पिटिशन होना बहुत हुँ, ज़रूरी है। अगर मेरी स्क्रीन अच्छी आती है, तो मेरी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं थी, ये ओके, भी फ़र्क था। ओके। और ख़ाली आपकी स्क्रीन अच्छी आ जाने से कुछ हुँ, नहीं हो सकता था, जब मुझे एक्टिंग का ही नहीं पता था। हुँ, और जब मैं मॉर्निंग शोज़ में भी आई थी, तो मैंने ऑलमोस्ट जो 4 इयर्स मैंने काम किया, उसमें से लोगों को ये पता ही नहीं, 2 एंड अ हाफ ईयर तो मैंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। तो आप जस्ट क्या लाइक कि करती मैं थीं? आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई एक और आँख मुझे देख रही है, आई एम ओके। ओके। तो सो दैट्स व्हाई मैं आई वाज़ चिल। कॉन्शियस नहीं थी आप। कभी भी नहीं। ओके। क्योंकि या मुझे 2016 मदर्स डे के लिए अब तक से एक कॉल आई थी हुँ,
और आई यूज टू वेयर चादर एंड सर पे दुपट्टा। मैं अभी Okay. भी पहनती हूँ। आप टीच कर रही थी या क्या कर नहीं रही नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ ये थी, मैं घर से ठीक बाहर है। निकलती थी, बच्चे Housewife. पिक करते, टिपिकल Okay. हाउसवाइफ। ठीक है। और मैं उन दिनों में इवेंट्स करवाती थी, और एक मेरा कमर्शियल किचन था छोटा सा, मैं घर से रन करती थी। मैं वैसे उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। अभी भी है कमर्शियल किचन आपका? जी अभी भी करती अच्छा हूँ। ठीक है, लेट्स विल कम टू दैट। लेकिन अच्छा, तो आप हाउसवाइफ थी, तो कमर्शियल किचन। बस में मुझे एक फ़ोन आया कि जी आपको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाना है, और अब तक टीवी पे, तो मैंने कहा रियली सॉरी, मैं तो टीवी पे नहीं आती और मैं नहीं आऊँगी। नहीं जी, स्कूल और कॉलेज से आपका बड़ा नाम आया। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी जिस कॉलेज में थी वहाँ से उनके हेड का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझसे कहा प्लीज़ आपको जाना चाहिए मिसेस आसिफ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चों ने, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने आपका नाम लिया है कि हमारी माओ से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सलमा आंटी से हमारा बहुत अच्छा है, वाओ। तो उनकी खातिर जाएं। और आप एक मैसेज कन्वे करना चाहती थी, तो वो आपका मैसेज बहुत अच्छा चला जाएगा। ऐसे टोके। एंड आप यकीन करो राबिया, जब मैंने फ़ोन करके पूछा फ़हीम से कि मुझे बताएं आना कहाँ है, जब उन्होंने वेयर हाउस का एड्रेस दिया, मैं कहा अब तो जाना ही नहीं है, अब तो पता नहीं नहीं कहाँ दूर। तो लेकिन ये है कि नईम जान हुआ करते थे मेरे नेबर्स में, 35 mm वाले, बहुत ही अच्छे हमारे नेबर्स और दोस्त। उन्होंने मुझसे कहा, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा, नौशीन ने, कि तुम्हें जाना चाहिए, हम फ़हीम को फ़ोन कर देते हैं। और उन्होंने फ़ोन किया, और जब मैं गई, मेकअप मैं खुद करा के गई थी, सर पे दुपट्टा, और जब मैं अंदर गई तो फिर वो स्टोरी बदली हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ नईम जान की बहन थी। ओके। मैं ज़रूर अपने सुनने वालों को ये बताऊंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब आपके पास इस तरह के लोग हों ना, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान होती चली जाती है, मरहले आसान होते जाते हैं। तो नईम भाई की वजह से मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी गई। मैं गई और मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्हें मेरे बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। बस फिर उसके बाद से हमने मॉर्निंग शो स्टार्ट किए। अरे वाह। साहिर भाई ने मुझे कहा कि नहीं, आपको मेरे पैनल पे होना चाहिए। मैंने TV1 के मॉर्निंग शोज़ किए, और तकरीबन 3.5 साल किए। तो फिर एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से तो आई? बस वो जब उन्होंने मुझसे ये कहा ना कि अब आप इसको होस्ट भी करें, एज अ को होस्ट आ जाए, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। हाँ। फिर वो जो अंदर की औरत थी ना, वो जागी कि यार ये तो मैं मजाक मजाक में किया था, अच्छा पैसे भी मिलने शुरू हो गए, अब सुकून से मजा आ रहा था। मज़ा भी आ रहा है। कभी मेकअप कर लिया, लोगों ने दुपट्टे पे बात की, तो हमने दुपट्टा उतार के भी देख लिया कि बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। तो वो सारे चीज़ें हमने कहा, लेकिन मैं होस्टिंग पे नहीं आना चाहती, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं शायद कभी मना नहीं कर सकूँगी। ओके। तो वो एक मेरा पॉइंट था। मैंने अपने आप को जज किया कि कभी अपना, वो कहते हैं ना, पुट योर फुट डाउन एंड से नो। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने नहीं करना, और मैं मना करके आ गई। मैंने कहा वादा करके आई थी मैं किसी TV चैनल पे नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपके शो को नहीं मना करी। लेकिन ये कि घर आई तो 2 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था हम TV का और उनके प्रोडक्शन हाउस से कि क्या आप एक्टिंग कर सकती हैं। अच्छा, मैं अपनी ज़ात के बारे में एक बात अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताऊँ, मेरे में थोड़ी सी ये है, अगर आप मुझे कहें क्या आप ये कर सकती हैं, तो ओके ट्राई करके देखती हैं। तो ये वो ट्राई थी। ओके। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं पंजाब से, लाहौर की। तो कराची में कैसे हैं आप? ससुराल मेरा। ओह, मैं शादी के बाद यहाँ आई आप? यस, मैं हमेशा सबको ये कहती, मैं कहती ससुराल भेज दिया आप लोगों ने, परदेश भेज दिया। तो बस ऑलमोस्ट 30 years हो गए। माशाल्लाह। ओके। एंड अब कराची अच्छा लगता है या अभी भी पता नहीं, ससुराल, आप लोगों के ससुराल ही है कराची? आपके कराची में कोई ऐसी बात है कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी और विद इन ईयर जब मैं गई थी तो मेरा दिल नहीं लगा था। कराची में दिल नहीं लगा नहीं, था? लाहौर में। हाँ। और मैं वापस आ गई। फिर उसके बाद मैं 7 years रही हूँ लाहौर में। मैंने काम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उन लोगों के साथ मेरी वो अंडरस्टैंडिंग बन नहीं सकी और मैं नहीं काम कर सकी। कराची ने आपको वापस बुला लिया? वापस बुला लिया। और अब मेरी ये हालत है कि अगर मैं लाहौर चली जाऊँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह के वास्ते मुझे कराची भेज दो प्लीज। आपको पता है मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपको कराची अच्छा लगता है। नहीं, कराची अच्छा है। उसकी वजह ये है कि इस ज़मीन, इस आबोहवा में बहुत कुछ है। हमने, अगर हम आप उसको देखते हैं तो यहाँ हर चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत है। दैट्स ट्रू। और ये आपने इतनी खूबसूरत बात बोली, एंड बिकॉज आई कांट हेल्प इट बट आई विल से इट के आई थिंक कराची की ज़मीन में, मिट्टी में ये भी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को ग्रो करा देती है। वो आपको अपना वो साइड दिखाती है जो शायद आपको खुद नहीं पता हो। और वैसे तो पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और दिल के बहुत करीब